हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर लेसन 2। ठीक है, ये आपका लेसन 2 है। इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में बताया गया है, मीन्स प्रोनाउन सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? द प्रोनाउन सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है द प्रोनाउन सब्जेक्ट। ठीक है, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होते हैं। इंग्लिश में आपको एक बार इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रोनाउन बता देती हूँ, फिर आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इंग्लिश में आपने पढ़े थे, जैसे आपका था सिंगुलर, आपका क्या था? सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट में क्या था आपका? आई, ठीक है, यू एंड इट, ही एंड सी। ये आपके किस में थे? आपके सिंगुलर में थे। इसी तरीके से प्लूरल में कौन से थे आपके? जो प्लूरल थे, प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो वो क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं आपके वी, यू एंड दे। ठीक है, और ये आपके क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से आपके फ्रेंच में भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। तो आप एक बार हम उनको देख लेते हैं किस तरीके से हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे देखा रखा है, इसका मतलब है सेंगुलर। सेंगुलर, ठीक है, सेंगुलर मीन्स सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, आपको पता है कि जैसे मान लो हम बोलते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं जैसे कि किसी जैसे राम की जगह पे हमने ही लगा दिया, तो वो क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया। मान लो यहाँ पे क्या है? राम लिखा, राम क्या है आपका? नाउन हो गया। नाउन की जगह पे हमने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। तो क्या था कि जो रिप्लेस कर देते हैं किसी नाम को, तो उसको ही तो हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे राम को रिप्लेस कर दिया है किससे? ही से। तो इस तरीके से ये क्या है आपका? ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से प्रोनाउन है? जैसे आपका आई को फ्रेंच में क्या बोलेंगे? ज। ठीक है, आई को क्या बोला जाता है फ्रेंच में? मैं एक बार लिख देती हूँ, ज। तो इसको ज बोला जाता है। ठीक है, ज। क्लियर हो गया? ट्यू, इसको क्या बोला जाता है? ट्यू मतलब यू। ट्यू का मतलब क्या होता है? यू। इसको ट्यू बोला जाता है। ट्यू मीन्स यू। इसी तरीके से इल को बोला जाता है ही और इट। ठीक है, ही और इट को क्या बोला जाता है? इल। इसको इल बोला जाता है। एक बार मैं इसको लिख देती हूँ, इल। कैसे लिखेंगे इसके? इल। क्लियर हो गया? इसी तरीके से एल, इसको क्या बोला जाता है? एल। इसको यूज़ किया जाता है शी और इट के साथ। ठीक है, मतलब ये फ्रेंच में शी और इट को क्या बोला जाता है? एल बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरीके से प्लूरल। अब कौन सा आपके? इसको ये लिखा हुआ है आपका प्लूरियल। ठीक है, प्लूरियल। तो इसको हम इसमें बोलते हैं प्लूरल। ठीक है, क्या है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? प्लूरल में जैसे ये आपका क्या हो गया? नू। इसको क्या बोला जाता है? नू। तो वी को, जो वी होता है इंग्लिश में, इसको फ्रेंच में क्या बोला जाता है? नू। क्या बोला जाता है इसे? नू। इसके बाद में यू ऑल को फ्रेंच में क्या बोला जाता है? वू। क्या बोला जाता है इसे? वू। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी यू दे रखा है, ये सिंगुलर में दे रखा है और ये आपका फ्रेंच उसमें प्लूरल में दे रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिंगल के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये सिंगल के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि रोहन, यू आर गोइंग टू मार्केट, तो इसमें रोहन के लिए यू यूज़ हो रहा है, अकेले के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन यू ऑल जब यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो उसके लिए यू ऑल मतलब जो काफ़ी सारे पर्सन होते हैं, तब उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? यू ऑल। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसको यू ऑल को फ्रेंच में क्या बोलेंगे? वू। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें ये दे रखा है, इसको दे को इंग्लिश में दे बोलते हैं और फ्रेंच में क्या बोलेंगे इसे? इल। क्या बोला जाएगा इसे? इल। तो ये भी इस तरीके से यूज़ होता है जब कोई ग्रुप में हो रहते हैं। जैसे मान लो ग्रुप में है काफ़ी सारे पर्सन, उसमें गर्ल्स भी होते हैं, उसमें बॉयज़ भी होते हैं। तो काफ़ी सारे जब पर्सन आपके ग्रुप में होते हैं, तब हम दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दे, अगर आपके उसमें फ़ीमेल हैं, सिर्फ ग्रुप है उनका, फीमेल का ग्रुप है, किसका ग्रुप है? ये फीमेल का ग्रुप है। तो क्या होगा? तो एल यूज़ किया जाएगा उनके लिए। क्या यूज़ किया जाएगा?
एल यूज़ किया जाएगा। तो उसको दे को फ्रेंच में क्या बोला जाता है? एल बोला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ इसको। क्लियर? इसको बोला जाता है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, ये हो गया आपका। ओके, तो हमने इसको स्टार्ट किया। द, इसका मतलब क्या था? ली द प्रोनाउन सब्जेक्ट, इसको बोला जाता है द प्रोनाउन सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद में हम ले लेते हैं इसको बोला जाता है सिंगुलर। क्या बोला जाता है इसे? सिंगुलर। ओके, ये क्या आपका सिंगुलर। तो ठीक करते हैं इसको, हम स्टार्ट करते हैं। जो, आई को फ्रेंच में क्या बोला जाता है? जो, JE, जो। क्लियर? यू को फ्रेंच में बोला जाता है त्यू। क्या बोला जाता है? त्यू। एंड ही और इट को क्या बोला जाता है? इल। क्या बोला जाता है फ्रेंच में से? इल। और एल किसको बोला जाता है? शी और इट को क्या बोला जाता है? एल। क्या बोला जाता है उसको? एल। अभी आपने प्लूरल दे रखे हैं। ठीक है, क्या है आपका ये? प्लूरल। प्लूरल में वी। ठीक है, वी, तो उसको क्या बोला जाता है? नू। क्या बोला जाता है? क्योंकि आपको पता है कि फ्रेंच में ये जो पीछे के जो होते हैं लेटर साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो नू, इसको नू बोला जाता है। यू ऑल को बोला जाएगा वू। क्या बोला जाता है इसको? वू। क्लियर? इसके बाद में इसको क्या बोला जाता है? इल। दे को क्या बोला जाएगा? इल। क्या बोला जाता है इसको? इल। क्लियर? इसमें एस भी साइलेंट हो गया है। अच्छा, इसके बाद में दे, इसमें एल। ठीक है, तो ये जब फीमेल का जो ग्रुप होता है उसके लिए हम दे लगाते हैं और दे को फ्रेंच में बोला जाता है एल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर ये समझ में आ गए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।